जय जगत गुरु, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा वीडियो कोरोना वैक्सीन को लेकर है कि यह वैक्सीन जीवन देगी या मौत। और यही वो दुनिया का एकमात्र वीडियो है जो आने वाले युग परिवर्तन के महाविनाश में आज ही अंत में यह तय कर देगा कि आपको 2028 तक मौत मिलेगी या जीवन। लेकिन उससे पहले 5 मिनट बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे ने दुनिया भर में बवाल मचा रखा है। नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपने सुना ही होगा और इसके पीछे तेजी से काम कर रही कुछ शक्तियों के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे कि बिल गेट्स, मेलिंडा, एलोन मस्क, रॉकफेलर, रॉकफेलर और भी बहुत सारे अंडरकवर लोग हैं। लोकसभा में आपने भारत के प्रधानमंत्री को भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन करते हुए सुना होगा। साथ ही आपने एक ऐसी माइक्रोचिप के बारे में भी सुना होगा जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मुख्य हिस्सा है, जिसका आकार चावल के दाने या उससे भी छोटा होगा, जिसे इंजेक्शन के माध्यम से इंसान के शरीर में फिट किया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति की सारी आईडी डिटेल, बैंक डिटेल और पैसे से लेकर खरीद फरोख्त का सारा काम उसी चिप से किया जाएगा। यानी कि दुनिया भर से कैश अर्थात नकदी को खत्म करके सब कुछ डिजिटल बनाया जा रहा है। जानकारों के अनुसार इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सारे तानाशाह शासक मिलकर दुनिया की मानव जाति को अपना गुलाम बनाकर राज करना चाहते हैं और यह काम जबरन करवाया जाएगा। यदि किसी ने चिप नहीं लगवाई तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जिस प्रकार कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले को कानून का भय दिखाया जा रहा है, क्योंकि माइक्रोचिप लगने और पूरी दुनिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो जाने के बाद इंसान पूरी तरह सरकार के लिए एक मशीन की तरह काम करने लगेगा। उसकी अपनी स्वतंत्रता या मौलिक अधिकारों जैसी सारी बातें किताबी हो जाएंगी। उसके बाद यदि किसी ने सरकारी आदेशों की पालना नहीं की तो तुरंत आपकी चिप को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर ना ही आप यात्रा कर पाएंगे, ना ही कुछ खरीद फरोख्त कर पाएंगे, ना ही कुछ खा पाएंगे, ना ही किसी से फोन पर बात कर पाएंगे। और कहीं छुपने की कोशिश की तो वह कोशिश भी आपकी नाकामयाब ही रहेगी, क्योंकि आपकी लोकेशन वही माइक्रोचिप सरकारी तंत्र तक पहुंचाती रहेगी। और उस चिप में साइनाइड जैसा एक पदार्थ भी होगा, जिसे जब चाहे आपके शरीर में छोड़कर आपको आसानी से खत्म भी किया जा सकता है। और लेटेस्ट न्यूज यह है कि स्वीडन जैसे कुछ देशों में इस चिप को इंसानी शरीर में लगाने का काम तेजी से शुरू भी हो चुका है। अब आगे वीडियो ध्यान से सुनिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के जानकार हैं और साथ ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ हैं, काफी समय से यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो डाल डालकर देश दुनिया को जागरूक करने की दिशा में प्रयासरत हैं और यह भी कह रहे हैं कि यह सारा काम शैतानी ताकतों का है। लेकिन एक बात दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जान पा रहा है कि वो मुख्य शैतानी पावर कौन है, उसका नाम क्या है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी दुनिया पर लागू करके सभी प्राणियों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और जिसके आदेश से इस ऑर्डर को दुनिया पर लागू करने के लिए बिल गेट्स, मेलिंडा, एलोन मस्क, रॉकफेलर से लेकर रॉकफेलर और सभी देशों की सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई है। दोस्तों, इस गुप्त रहस्य से तो सन 1994 में ही भारत के एक महान संत ने सृष्टि रचना का भेद बताकर पर्दा उठा दिया था, लेकिन किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। महापुरुष के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही यहां 2 बड़ी शक्तियां प्रभाव में रही हैं, जो आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। पहली शक्ति है शैतान, जिसे काल या महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। वेदों, पुराण और गीता जी के अनुसार सीधे शब्दों में कहें तो वह शक्ति माता दुर्गा का पति और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। कुछ लोग उन्हें ब्रह्म या ज्योति निरंजन के नाम से भी जानते हैं। देश विदेशों में पूजे जाने वाले सभी देव महादेव इसी शैतान के अधीन अपना काम करते हैं, जिनका वर्णन गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वर्णित ओम मंत्र के साथ किया जाता है। और दूसरी शक्ति है भगवान, जिन्हें परमात्मा, परमपिता परमेश्वर या अल्लाहु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जिक्र और वर्णन गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुष अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा तथा ओम तत्सत के साथ जिनका वर्णन किया जाता है। सारी दुनिया के गले में जबरन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वायरस
और वैक्सीन जैसा शैतान का फंदा लगाकर युग परिवर्तन से पहले दुनिया की इन बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसी हस्तियों को मोहरा बनाकर 90% जनसंख्या को अकाल मौत की नींद सुलाकर वो शैतान अपना ग्रास बनाना चाहता है। जैसे कि साल 2021 से 2028 के बीच होने वाले महाविनाश की नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे महान भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो आज उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इस गुप्त रहस्य से जो पर्दा उठेगा उसके बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, यह शैतान भी उसी परमपिता परमेश्वर का ही बेटा है, लेकिन उस परमात्मा के लोक में इसने एक ऐसा गंदा कर्म किया, उसके बाद परमात्मा ने उसे और उसका साथ देने वाली अरबों खरबों आप और हम सभी आत्माओं को अपने लोक से यहां इस मृत्यु लोक में भेज दिया। और साथ ही परमात्मा ने उसे श्राप दिया कि भोजन के रूप में प्रतिदिन तू इन्हीं आत्माओं को मारकर खाएगा जो आज तेरे समर्थन में खड़ी हैं। दोस्तों, यह बात महज आपको एक कहानी लग रही होगी, क्योंकि आप अभी अपने अपने धर्म ग्रंथ और अध्यात्म से कोसों दूर हैं। लेकिन वीडियो देखते रहिए, अंत में सच्चाई तक आते आते आपको सब कुछ हकीकत नजर आने लगेगा। आगे चलकर परमात्मा और शैतान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के अनुसार परमात्मा ने युग परिवर्तन का एक समय निश्चित किया और कहा कि उस युग परिवर्तन के बाद जो भी आत्मा मेरे साथ वापस मेरे लोक में जाना चाहेगी उसे तेरे जाल से निकालकर ले जाऊंगा। शैतान ने एग्रीमेंट के अनुसार परमात्मा को यह सोचकर यस बोल दिया कि जब युग परिवर्तन का समय आएगा उस समय धरती पर मौजूद कुछ शैतानी आत्माओं को मोहरा बनाकर किसी भी तरह से सारी आत्माओं को अपना ग्रास बना डालूंगा। दोस्तों, यही सारा खेल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लेकर वायरस और उसके बाद अब वैक्सीन का। हिंदुस्तानी जिस परमात्मा को कल्कि भगवान के नाम से जान रहे हैं और भविष्यवक्ता जिन्हें हिंदू संत और सायरन का नाम देते हैं, वह भारत में प्रकट हो चुका है और जल्द ही महाविनाश के बाद भारत को विश्व गुरु बनाएगा। वह कौन है, कहां है और कैसे आप और हमें शैतान और इन शैतानी मोहरों की माइक्रोचिप से लेके वायरस और वैक्सीन के अटैक से बचाएगा, ये आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से पहले शैतान ने एक सोची समझी चाल के तहत किस प्रकार अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कोरोना वैक्सीन के टीके के माध्यम से हम सबको अपना आहार बनाने की योजना बना रहा है। दोस्तों, अब आपको दक्षिणी अफ्रीका के चीफ जस्टिस मोगोइंग का कोरोना वैक्सीन के लिए दिया गया वो बयान दिखाते हैं और अब आपको वो बयान 100% सही लगेगा जिस बयान की प्रतिक्रिया में पूरी दुनिया उन्हें गलत ठहरा रही है। सुनिए बयान। Anybody who's going to be involved in corruption in relation to this money, deal with that person. You know what the response was going to be? The same question you are asking. Where did you get the information from that there is corruption in relation to the funding for COVID-19 related matters? So I'm crying unto God. Whether you call it politics or not, it's neither here nor there for me. And I won't stop doing it. I'm crying unto God. If there is any vaccine, I don't want it. I'm crying unto God for, this is the end time according to we Christians. So if there is any vaccine with 666, I want God to destroy it. If there is any vaccine meant to corrupt the DNA of people, I'm asking God to interrupt with it. Any clean vaccine, they must produce it quickly. People need that for their own health. So if anybody is going, don't pray against 666. Don't pray against Satan. Don't pray against corruption of the DNA. They can criticize until. I'm not worried about that. वैक्सीन शैतान का टीका, इसे डीएनए खराब होगा। एनबीटी न्यूज डेस्क। दक्षिणी अफ्रीका के चीफ जस्टिस मोगोइंग ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में जिस टीके के उत्साह का संचार हो रहा है वह शैतान के पास से आया है। उनके इस बयान की कई वैज्ञानिकों ने आलोचना की। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के इस बयान से लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। वहीं चीफ जस्टिस ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि यह आजाद मुल्क है और मुझे चुप नहीं कराया जा सकता। उनका दावा है कि टीका लोगों के डीएनए को खराब कर देगा
उन्होंने गिरिजाघर में अपनी प्रार्थना में ईश्वर से कहा कि यह टीका आपकी तरफ से नहीं है, अतः ऐसे किसी भी टीके से मैं खुद को दूर करता हूं। अगर कोई टीका है तो शैतान की तरफ से है, जिसका मकसद लोगों के जीवन में 666 यानी शैतान का चिन्ह लाना है, जो लोगों का डीएनए खराब कर देगा। दोस्तों, अब आपको धीरे धीरे सारी कहानी समझ में आ रही होगी कि ना ही तो किसी देश को वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चलाता है और ना ही दुनिया को कोई यूएनओ चलाती है। नीचे दुनिया से लेकर ऊपर चांद सितारों तक को हैंडल करने वाली सिर्फ दो ही शक्तियां हैं। नाम आपको ऊपर बता ही दिया गया है, शैतान और भगवान। बाकी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और विश्व की बड़ी से बड़ी संस्था सिर्फ उन शक्तियों के अधीन होकर नौकर की तरह उनके इशारों पर काम करती हैं। और अधिक विश्वास के लिए कि युग परिवर्तन का यह सारा खेल शैतान और भगवान के बीच चल रहा है, सुनिए भारतीय फिल्म जगत के जाने माने आर्टिस्ट आशुतोष राणा की कविता, जिन्होंने आज तक न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में यहां तक स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान की लड़ाई शैतान और भगवान के बीच शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई को किस तरह वह शैतान बिल गेट्स, मेलिंडा, रोकोफिलर, रोकोचिल्ड और भारत सहित दुनिया के सभी शीर्ष नेताओं में प्रवेश करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, माइक्रोचिप, वायरस और वैक्सीन जैसी घटिया साजिशों के तहत ज्यादा से ज्यादा इंसानों को अधर्मी बनाकर अपना ग्रास बनाएगा, तथा शैतान की इन घटिया साजिशों से किस प्रकार वह कल की भगवान धर्मी आत्माओं की युग परिवर्तन में जीवन रक्षा करेगा। अभी कलयुग आकर खड़ा हुआ है और वो परम ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं, अब कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं और चाहता हूं इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं और चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। वो बता रहा है कि हल्के में मत लेना कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूं अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूं बात तुम ये जान लो, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो, अगर तुम चाहते हो मुझे मारना तो मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब दुर्विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, जो अवतार थे उसने कह दिया कि अब मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका, तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हत तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना चाहते जानते थे। मैं नहीं ऐसा कि जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। वो कह रहा है कि क्या रावण छोटी सी बात पे अड़ गए, दुर्योधन छोटी सी बात पर अड़ गए, तो कह रहा है कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। अब उसका एजेंडा दुनिया और देश नहीं है, अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, अभी हमने कहा ना रोम रोम में स्पिरिट होने वाले, तो मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते,
धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुज की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुज के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। मतलब कलयुग को समाप्त करने के लिए तुमको पूरी सृष्टि मिटानी पड़ेगी। तो काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। और तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से, संभालो जान को, और बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। मतलब भगवान से कह रहा है कि इन्हीं से अब तुम अपने गौरव मान को बचा लो, तो बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता हूं, अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता हूं, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूं, अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूं आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अपकीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। ये कह के वो भगवान को उसने डरा दिया, और उन्होंने बहुत गंभीरता से पूरी बात सुनी। अब वो क्या बोलते हैं, महामौन का मुखर घोष, वो तो महामौन है। कहते हैं कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन गुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत के वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू, पर ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, और तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले, और कुछ नहीं है बस में तेरे बात मेरी मान ले। अब कली को क्या है वो बता रहे हैं कि जो तू बीत गया ऐसा कल है, या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाराग, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आनंद क्षण, ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूं, और तेरे कल की बातों को मैं कल की याद मिटाता हूं। और तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूं। दोस्तों, अगर 2028 तक जिंदा रहना है तो ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि असली वीडियो तो अब शुरू होगा। ऊपर शैतान और भगवान कौन है, यह जिक्र किए बिना आगे का वीडियो आपकी समझ में आने वाला नहीं था। तो सुनिए ध्यान से। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का मेरा यह संदेश पूरे विश्व की उस मानव जाति के लिए है जो मानव जाति अधर्म और पाप के रास्ते पर चलते चलते विनाश के कगार पर खड़ी होकर अपनी मौत की प्रतीक्षा में है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के अंत में बताए जाने वाले उस एकमात्र विकल्प के अलावा आने वाले कुछ ही वर्षों में धरती पर जो भयंकर तबाही का मंजर देखने वाले हैं, जिसमें बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी, वायरस, भूखमरी, गुलामी, जिसे आपने कभी हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में ही देखा होगा, अब जो आपके सामने प्रत्यक्ष घटने जा रही है। जिस तबाही से ना हिंदुओं की रक्षा राम, कृष्ण, दुर्गा और गणेश जी कर पाएंगे, ना ही मुसलमानों की रक्षा उनका कोई पीर पैगंबर कर पाएगा, ना ही सिखों की रक्षा उनके गुरु और जैनियों की भगवान महावीर कर पाएंगे। उस महाविनाश के दौर में कौन आपकी रक्षा करेगा, किस किस की करेगा और क्यों करेगा, वीडियो के अंत में पूरा विवरण परमाणु और सबूतों के साथ दिया जाएगा। अन्यथा
युग परिवर्तन के इस दौर में भले ही आप किसी देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, धरती पर आपकी रक्षा होना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव होगी। साथ ही ये वीडियो विभिन्न धर्म और जातियों में बंटकर दिन ब दिन इंसानियत और मानवता से दूर होते जा रहे उन सभी धर्म और जातियों के लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये धर्म और जातियां भगवान की नहीं बल्कि शैतानी प्रेरणा से इंसान की खुद की बनाई हुई हैं। और यही कारण है कि जब प्रकृति बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी या किसी वायरस के रूप में अधर्म के ऊपर धर्म की सत्ता कायम करने के मूड में होती है, तो यह कतई नहीं देखती है कि सामने हिंदू खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, ईसाई खड़ा है, जैन खड़ा है, कोई ब्राह्मण, यादव, राजपूत, जाट या अहीर खड़ा है, या कोई अभिनेता, राजनेता या बहुत बड़ा धर्मगुरु और वैज्ञानिक खड़ा है। हजारों वर्ष पहले जब भविष्य वक्ताओं ने वर्तमान विनाशकालीन समय के लिए भविष्यवाणियां की थी, तो किसी धर्म या जाति विशेष के लोगों के लिए नहीं की थी, संपूर्ण मानव जाति के लिए की थी। क्योंकि आज से लगभग 3200 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी से पहले धरती पर इंसानियत और मानवता के अलावा कोई भी धर्म नहीं था। लेकिन आज गिनती ही नहीं जिन्हें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि नामों से जानते हैं। भाई और बहनों, वर्तमान समय युग परिवर्तन का है और जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है तब तब भयंकर विनाश होता है। जब इंसान ने त्रेता युग से द्वापर युग में प्रवेश किया तो राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 18 करोड़ से भी ज्यादा मानव जाति का कत्लेआम हुआ। उसके बाद जब इंसान ने द्वापर युग से कलयुग में प्रवेश किया तो महाभारत हुआ और 12 करोड़ से ज्यादा मानव जाति का कत्लेआम हुआ। इन दोनों युद्धों में उस समय पक्ष विपक्ष के तौर पर विश्व की सभी हस्तियां शामिल थी। और आज एक बार पुनः मानव जाति 1000 वर्ष के लिए कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने जा रही है, तो महज कुछ ही वर्ष बाकी हैं। परिवर्तनशील प्रकृति को त्रेता युग से द्वापर युग में आने के लिए अधर्मी और पापी लोगों का विनाश करना जरूरी था, जिसमें धर्मी लोग भी करोड़ों में मारे गए। फिर परिवर्तनशील प्रकृति को द्वापर युग से कलयुग में आने के लिए भी अधर्मी लोगों का विनाश करना जरूरी था, लेकिन धर्मी लोग भी करोड़ों मारे गए। और आज पुनः उसी परिवर्तनशील प्रकृति को कलयुग से 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाना है, तो सर्वनाश होना बेहद लाजमी है। भाई और बहनों, सतयुग जैसे पवित्र युग में केवल धर्मी और नेक आत्मा ही प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए आप और हमारे में से ही उन सभी अधर्मी और पापी आत्माओं का सर्वनाश निश्चित है जो धरती के लिए बोझ हैं। और उस सर्वनाश की शुरुआत बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी से शुरू भी हो चुकी है। अब हमने ये जानना बहुत जरूरी है कि आज धरती पर अधर्मी और पापी प्राणियों की श्रेणी में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, कौन कौन से धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग आते हैं, कैसे कैसे कर्म व कुकर्म करने वाले स्त्री पुरुष आते हैं। उसके लिए आपको अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का कोरोना वैक्सीन को लेकर दिया गया एक बयान देखना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप कितने धर्मी हैं और कितने अधर्मी हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बवाल एक कदम और आगे बढ़ गया है। मुस्लिम संगठनों के बाद अब हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन में गाय का खून है, इसीलिए इसे देश में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। महामारी का वैक्सीन आने के पहले से ही इस वैक्सीन को लेकर के विवाद छिड़ गया है। क्या विवाद है इस वैक्सीन को लेकर के हम बात करेंगे सीधे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत चक्रपाणी जी से। चक्रपाणी जी, आखिर कोरोना का वैक्सीन इतने दिनों के बाद बना है, कोरोना की त्रासदी पूरी दुनिया ने झेली है, लेकिन अब इस वैक्सीन को लेकर भी विवाद है। नहीं, पिछले दिनों जिस प्रकार से कई हमने पेपर और उसमें पढ़ा कि जो अमेरिका के वैक्सीन बन रहे हैं उसमें गाय के खून का प्रयोग किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय में हमारी बहुत आस्था है और किसी भी गाय के हम खून का इस्तेमाल किया हुआ वो नहीं सकते। तो एक हमारी शंका है, इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ये ज्ञापन दिया है और हमने कहा कि संविधान की हमारी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक मौलिक
अधिकार है कि बिना किसी का धर्म नष्ट न किया जाए, क्योंकि 1857 की देखिए क्रांति मंगल पांडे ने इसी वजह से किया था कि उसमें जो कारतूस थे उसमें गाय की चर्बी मिलाए जाते थे, उसको नोचना पड़ता था, जिसपे मंगल पांडे जी ने क्रांति किया और धर्म से लेकिन समझौता नहीं किया, राष्ट्र से समझौता नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं। तो आज ऐसा न हो कि क्योंकि हिंदू सनातन धर्मियों के खिलाफ एक साजिश हमेशा चली आ रही कि कैसे इनको नष्ट किया जाए, इनके धर्म को, कभी फिल्म के माध्यम से, कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी किसी तरीके से माध्यम से, किसी इनके प्रकरण वो चाहते हैं कि कैसे हिंदुओं को किया जाए। पता चले कि हम कोरोना वो वैक्सीन या दवा खरीद के लाए, पैसा धन भी दे और धर्म भी खत्म कर दे, तो ये ठीक नहीं हो। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी कीमत पे गाय के खून का इस्तेमाल हुआ हम स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या आपको इस महापुरुष के बयान से धर्म और धार्मिकता की कुछ परिभाषा समझ में आई? नहीं आई तो परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं आपको समझाता हूं। हिंदू संत चक्रपाणी के अनुसार वैक्सीन में यदि गाय के खून का प्रयोग हुआ है तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन गाय के अलावा सूअर, बंदर, चूहे आदि किसी भी जानवर के खून से बनी वैक्सीन लेने से उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। यही बात मुसलमान धर्म के लोग कहेंगे कि वैक्सीन में यदि सूअर की चर्बी प्रयोग की गई है तो उनके लिए हराम है, लेकिन उसी मुसलमान के लिए यदि उस वैक्सीन में सूअर को छोड़कर गाय, बंदर या चूहे आदि किसी भी जानवर की चर्बी या खून का प्रयोग हुआ है तो वह उनके लिए जायज है। भाई और बहनों, धर्म की इसी गलत परिभाषा के चलते आज 99% हिंदू और 99% मुसलमान अधर्मी और पापी की श्रेणी में आते हैं, जिसके चलते दुनिया महाविनाश के कगार पर खड़ी है। हिंदुओं ने गाय को और मुसलमानों ने सूअर को अपनी अपनी आस्था और धर्म का प्रतीक मनमुखी सोच आधार से मान रखा है, जो परमात्मा के विधान अनुसार सही नहीं है। जब कभी गाय या सूअर पर अत्याचार होता है तो दोनों ही धर्म के लोग भूल जाते हैं कि उनकी छुरी गाय या सूअर की गर्दन पर नहीं, बल्कि गाय और सूअर को पैदा करने वाले उस परमपिता परमेश्वर अल्लाहु अकबर की गर्दन पर चल रही है, जिनकी आत्मा गाय और सूअर से लेकर सभी प्राणियों के शरीर में वास करती है। अतः युग परिवर्तन के महाविनाश में जिन जिन लोगों की दर्दनाक मौत लिखी हुई है, जो अधर्मी और पापी की श्रेणी में आते हैं, उसमें वे सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग शामिल हैं, जिनको अपनी भूख शांत करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने अनगिनत फल, सब्जियां और अनाज दिया है, लेकिन उसके बाद भी राक्षस कर्म करते हुए उस परमेश्वर की आत्मा गाय, सूअर, भेड़, बकरी, मुर्गा, तीतर, बटेर से लेकर किसी भी पशु पक्षी का कत्ल करते हैं या खाते हैं। ऐसे अधर्मी और पापी इंसानों का युग परिवर्तन में सर्वनाश निश्चित है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में दूसरे वे लोग आते हैं जो शैतान की प्रेरणा से शराब से लेके किसी भी नशीली वस्तु का सेवन करते हैं। नशीली वस्तुओं में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, अफीम, गांजा, हुलास, तंबाकू, हुक्का, बियर आदि सभी आते हैं, जो इंसानी शरीर के लिए अभिशाप है, क्योंकि प्रत्येक जीव, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो या कीट पतंग, उन सब के शरीर में जो आत्मा वास करती है वह आत्मा परमपिता परमेश्वर अल्लाहु अकबर का अंश है, और उसी आत्मा में स्वयं परमात्मा भी निवास करते हैं। अतः इन सभी नशीली वस्तुओं का सेवन और धर्मशास्त्र ऐसे स्त्री पुरुष को इंसान से शैतान, अधर्मी और पाप की श्रेणी में खड़ा करते हैं, जिनका आगामी युग परिवर्तन के महाविनाश में सर्वनाश और सतयुग में प्रवेश निषेध है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में तीसरे प्रकार के वो स्त्री पुरुष आते हैं जो चोरी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी और मिलावट जैसे घटिया कर्म करते हैं, जो किसी न किसी रूप में परमात्मा की आत्माओं को कष्ट पहुंचाते हैं। उन पीड़ित आत्माओं की हाय और बद्दुआ और धर्मशास्त्र उन्हें अधर्मी और पापी की श्रेणी में खड़ा करते हैं, जिनका भी युग परिवर्तन में सर्वनाश निश्चित है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में चौथे नंबर पर वे स्त्री पुरुष आते हैं जो संपूर्ण मानव जाति के ऊपर लागू व चारों वेदों का सार पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 के अनुसार किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके उन्हें अपना गुरु धारण नहीं करते हैं,
क्योंकि तत्वदर्शी संत के अभाव में प्राणी किसी भी धर्मशास्त्र के सार को नहीं समझ पाता है और ना ही यह समझ पाता है कि परमात्मा ने सिर्फ उसे ही 84 लाख योनियों में इंसानी शरीर क्यों दिया, किस कर्म के लिए दिया था और अनजाने में किन किन कुकर्मों को अंजाम देने में लगा हुआ है। कहता है मैं अल्लाह को मानने वाला हूं, 5 वक्त की नमाज भी करता हूं, हर साल रोजे रखता हूं और फिर जिस अल्लाह से अपने और अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगता है उसी अल्लाह के बच्चों पशु पक्षियों का कत्ल करता है। ऐसा प्राणी भी अधर्मी और पापी की श्रेणी में आता है। कहता है मैं राम, कृष्ण, दुर्गा और हनुमान को मानता हूं, नवरात्रे रोजाना सुबह शाम की आरती और हर मंगलवार का व्रत भी करता हूं, फिर भी शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, दूसरों की बहन बेटियों और धन पर बुरी नजर, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी भी बराबर करता है। ऐसे व्यक्ति भी अधर्मी और पापी की श्रेणी में आते हैं। और अंत में 5वें नंबर पर वह इंसान भी अधर्मी और पापी की श्रेणी में आता है जो अपनी जीवन रक्षा के लिए उस वैक्सीन का टीका लगवाएगा जिस वैक्सीन में लाखों करोड़ों पशुओं की निर्मम हत्या की चित्कारें भरी पड़ी हैं। पहली बात तो दुनिया को यह समझना अति आवश्यक है कि इसी धरती पर आज से पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर 3 युग बीत चुके हैं। उन युगों में कभी भी आपने यह नहीं सुना होगा कि किसी वायरस ने महामारी का रूप धारण किया हो और लाखों लोग अकाल मौत मरे हों, क्योंकि उन युगों में पाप, अधर्म, जीव हत्या, शराब, मांसाहार जैसे कर्म नहीं के बराबर थे। लेकिन आज उन्हीं कुकर्मों की सीमा 99% हो चुकी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय खाल चरमकार और व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद रफीक अहमद के अनुसार सालाना अकेला एक महाराष्ट्र राज्य ही 20 लाख बैलों की खाल का उत्पादन करता है। सोचिए बाकी राज्यों की गिनती करें तो यह आंकड़ा कितने लाख बैलों की हत्या पर जाएगा। वही दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय गौ रक्षा प्रमुख खेमचंद्र शर्मा दावा करते हैं कि देश भर में इतने प्रयासों के बावजूद भी रोजाना 50,000 गायों की हत्या की जा रही है। बाकी तीतर, बटेर, मुर्गा, खरगोश, हिरण सहित अन्य पशु पक्षियों की बात करें तो काउंटिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा कि देश भर में कितने पशु पक्षियों की निर्मम हत्या करके प्रकृति को महाविनाश के लिए उकसाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर नजर डालें तो एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में सालाना 7200 करोड़ पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की हत्या और 7200 अरब समुद्री जीवों की हत्या इंसानों के द्वारा की जाती है। हे कलयुग के अधर्मी प्राणी, जहां सतयुग में किसी पशु पक्षी की अनजाने में हत्या हो जाती थी तो इंसान पश्चाताप में उस पाप से बचने के लिए स्वयं के प्राणों तक की आहुति दे डालता था। लेकिन आज 90% कलयुगी इंसान, जिन्हें राक्षस की संज्ञा दिया जाए तो शायद राक्षस का भी अपमान हो जाए, पशु पक्षियों को गाजर मूली की तरह खा रहा है। आज इंसान को इन्हीं अनगणित पाप कर्मों की सजा देने के लिए प्रकृति ने अपना पूरा मानस बना लिया है और बचने का रास्ता भी इंसान ने लगभग खो दिया है। वैक्सीन या अन्य किसी भी दवा के रूप में अपनी जीवन रक्षा के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या कभी भी इंसान को जीवन दान नहीं दे सकती, क्योंकि आत्मा अमर है, वह मरती नहीं है। और निर्मम हत्या की शिकार वही बेजुबान आत्माएं इन वैक्सीन्स के माध्यम से इंसानी शरीर में प्रवेश करके अब चुन चुन कर अपना बदला लेंगी। दुनिया में महामारी की कोई भी वैक्सीन किसी न किसी पशु की, चाहे वह गाय हो, शुअर हो, बंदर हो या चमगादड़ हो, उसके ब्लड सीरम के अलावा बन ही नहीं सकती है। अगर यकीन ना हो तो जिस भारतीय संस्था ICMR ने कोरोना वैक्सीन बनाई है उसको गाय के नवजात बछड़े का कैटल सीरम उपलब्ध करवाने के विषय में वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े क्या कहते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2019-2020 में $2.80 लाख मौजूदा विनिमय दरों के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मूल्य के कैटल सीरम उत्पाद आयात किए।
इस साल ये आयात काफी बढ़ गए हैं और केवल अप्रैल से जून के बीच 2.1 लाख डॉलर लगभग 1.51 करोड़ रुपए के उत्पाद आयात किए गए। अब इतनी बड़ी मात्रा में कैटल सीरम का उत्पादन चाहे अमेरिका करे या भारत, किया तो मानव जाति के लिए ही जाता है। और इस वर्ष इतनी बड़ी मात्रा में भारत सरकार के द्वारा जो गाय या बछड़ों के खून का सीरम आयात किया गया है, जाहिर सी बात है मंत्री, प्रधानमंत्री या पूंजीपति लोग उस खून की खीर बनाकर तो खाने से रहे, उस खून को वैक्सीन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी वैक्सीन फल, फूल और सब्जियों से नहीं बनती है। देखिए भारतीय डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की एक रिपोर्ट और संभालिए अपने आप को और अपने अंदर के मर चुके इंसान को, और सोचिए क्या बेजुबान जानवरों की इस तरह से की गई हत्या और उनकी चित्कारों से लबालब वैक्सीन आपको स्वस्थ करेगी या और अधिक अधर्मी और पाप का भागी बनाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, SARS-CoV-2 एक RNA रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब ये बड़ी तेजी से म्यूटेट होता है और अब तक तो हजारों बार म्यूटेट हो भी चुका है। और जब तक कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तब तक लाखों बार म्यूटेट हो चुका होगा। यानी कि कोविड-19 का वैक्सीन न केवल यूजलेस होगा बल्कि बहुत हार्मफुल भी होगा। अगर आप अभी भी कोविड-19 के वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोविड-19 के वैक्सीन को बनाने के लिए बाकी वैक्सीन की तरह FBS की आवश्यकता होगी। FBS का मतलब है फीटल बोवाइन सीरम। फीटल बोवाइन सीरम को प्रोड्यूस करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, एक गर्भवती गाय को वध किया जाता है और वध करने के बाद उसके कोख से अजन्मे बछड़े को निकाला जाता है और उसके जीवित रहते हुए उसके हार्ट में नीडल पंचर करके हार्ट से ब्लड को सक किया जाता है, जिस ब्लड को बोला जाता है मेडिकली फीटल बोवाइन सीरम। हर साल अलग अलग वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए करीब 50,000 लीटर फीटल बोवाइन सीरम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए करीब 1 करोड़ 20 लाख अजन्मे बछड़ों को मारा जाता है। लेकिन अभी कोविड-19 वैक्सीन के मास डिमांड की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1 लाख लीटर फीटल बोवाइन सीरम की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये कि अब हर साल लगभग 2 करोड़ 40 लाख अजन्मे बछड़ों को मारा जाएगा। क्या आप अब भी कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं? जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। हे परमेश्वर की शरण से दूर पापी कलयुगी इंसान, आज ये सभी अरबों खरबों आत्माएं जिन्हें तेरी जाड़ के स्वाद के लिए तो कभी तेरी जीवन रक्षा के लिए क्रूरता पूर्वक तड़पा तड़पा कर मारा गया है, आज किसी भी तरह से वो आत्माएं तेरे खून में प्रवेश करके बदला लेने के लिए तैयार हैं। और फिलहाल शैतान ने वह तरीका वैक्सीन को चुना है। अगर यकीन ना हो तो देखिए नेशनल मीडिया की कुछ रिपोर्ट कि किस तरह से उन आत्माओं ने अपना बदला लेना भी शुरू कर दिया है। तरीका चाहे वैक्सीन लेने के बाद मौत हो, एलर्जी हो या आने वाले समय में इंसान के अंदर उत्पन्न होने वाली दूसरे प्रकार की भयंकर लाइलाज बीमारियां हो। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर चलूंगा। एक और बड़ी खबर और डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास आऊंगा। अब सीधे अमेरिका में कोरोना वैक्सीन से एलर्जी के मामले बढ़े। कोरोना वैक्सीन से एलर्जी के 90% मामले महिलाओं में। अमेरिका में महिलाओं में दिख रही एलर्जी की जांच शुरू। अमेरिका में एलर्जी वालों को दूसरी डोज नहीं लेने की सलाह। कोरोना वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन की दर अब तक 11.1%, लेकिन महिलाएं इसमें ज्यादा हैं। ये स्विट्जरलैंड में जानलेवा हुई कोविड-19 वैक्सीन। स्विट्जरलैंड में टीका लगाने के बाद 16 की मौत। चिकित्सकीय उत्पादों की एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संदिग्ध प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के 364 मामलों की जानकारी मिली। और यदि धरती पर प्रकट कल्कि भगवान, जिसे आप सुप्रीम, सायरन, संत आदि नामों से बुलाते हैं, जिनके मैं पवन दास सीधे संपर्क में हूं और जिन्होंने मुझे इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार और जनता को संदेशा देने के लिए निमित्त बनाया है, यदि इस वीडियो को भारत सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में वर्तमान से भी भयंकर परिणाम पूरे देश दुनिया को भुगतने पड़ेंगे।
क्योंकि भारत की जमी पर प्रकट वह कल की भगवान दुनिया के महाविनाश से पहले हम भारतवासियों के सामने प्रकट होकर अपनी पहचान करवाना चाहता है, ताकि उस महाविनाश से पहले अधर्मी और पापी आत्माओं को भी भूल सुधार का मौका देकर उनकी जीवन रक्षा की जा सके। अन्यथा कुछ समय बाद जब दुनिया की सारी सरकारें, उनके अस्त्र शस्त्र, डॉक्टर, वैज्ञानिक प्रकृति के सामने मजबूर हो जाएंगे, तब धर्मी आत्माओं को बचाने के लिए एक अंतिम विकल्प के रूप में प्रकट होकर उन्हें भारत को जगत गुरु बनाकर सत्य धर्म का शासन कायम करना ही करना है। लेकिन सरकारों की नादानी और अहंकार उस समय के आने तक देश की करोड़ों की आबादी को शैतान की भेंट चढ़ा चुकी होंगी और स्वयं कल की भगवान की नजरों में इतने दोषी हो जाएंगे कि वे चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। मैं पवन दास, सुप्रीम कोर्ट कल की भगवान के चरणों की धूल बिना किसी सवारत के उनके आदेश अनुसार आप सभी बुद्धिजीवी देशवासियों और भारत सरकार को महाविनाश के रहते सहते इस वीडियो के माध्यम से यह संदेशा पहुंचा रहा हूं और साथ ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से सर्व मानव जाति के हित में निवेदन करता हूं कि भारत सरकार ने इस वीडियो पर अपने मंत्रिमंडल व बुद्धिजीवी सलाहकारों की सलाह से चिंतन अवश्य करना चाहिए और उचित समझें तो मानव जाति को महाविनाश से बचने का श्रेय प्राप्त करें और यह समझने का प्रयास करें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मानव जाति के विकास में नहीं बल्कि विनाश के पक्ष में है। आप नरेंद्र मोदी को भी इंटरनेशनल शैतानी ताकतों का मोहरा बनाया जा रहा है। असली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे विश्व पर सिर्फ कल की भगवान ही कायम कर सकते हैं और करेंगे। बाकी शैतानी प्रेरणा से जो इंटरनेशनल ताकतें इस काम में लगी हुई हैं वो दुनिया को महाविनाश की तरफ लेकर जा रही हैं। पृथ्वी पर प्रकट कल की भगवान किसी भी आपत्ति, विपत्ति, महामारी या प्राकृतिक आपदाओं को पल भर में कम, ज्यादा और जड़ से समाप्त करने में समर्थ हैं। उनकी अकेले की शक्ति ही किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र से सैकड़ों गुना ज्यादा है। वे चाहें तो अपनी आध्यात्मिक सुपर पावर से चुटकी बजाते ही भारत में बैठे बैठे किसी भी देश की मिसाइल और परमाणु बमों को निष्क्रिय कर सकते हैं। भयंकर से भयंकर रूप धारण कर चुकी सुनामी या बाढ़, भूकंप को अपने हाथ के इशारे से ही शांत कर सकते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं जिसे आज तक दुनिया ने ना ही सुना है और ना ही देखा है, क्योंकि कल की रूप में ये वही भगवान है जिसने मां के गर्भ में 2 बूंद पानी से पूरी दुनिया को पैदा किया है। प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन है, समय की नजाकत को समझने का प्रयास करें और इतिहास पर गौर करें कि किसी भी देश को जगत गुरु या विश्व गुरु राजनेता, राजनीति या टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया जा सकता है। देश को जगत गुरु पहले भी अध्यात्म ने बनाया था और आज भी अध्यात्म ही बनाएगा। राजनीति और टेक्नोलॉजी ने तो आज देश दुनिया को विनाश के किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, आपकी आंखों के सामने है। देश को जगत गुरु वही बनाएगा जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं और जिनकी मैं शरण में हूं। और अब अंत में कल की भगवान की तरफ से यह 5 मिनट का संदेश भारत सहित देश दुनिया के लिए कि यदि सरकार ने देश हित में इस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी उस महाविनाश से आप कैसे और किन किन बातों की पालना करके भगवान के कृपा पात्र बनकर स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आज मेरी बातों को मजाक में लेने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख सिद्ध होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल से YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज। आपकी स्क्रीन पर ढेरों वीडियो सत्संग आ जाएंगे। याद रखिए, जिस परिवार ने उनके सत्संग सुनना शुरू कर दिया उसी दिन से शैतान 10 कदम आपसे दूर रहेगा। सत्संग सुनते रहने से आपको काफी कुछ ज्ञान समझ में आने लगेगा, लेकिन ध्यान रखना महाराज जी अभी किसी कारणवश अज्ञातवास में हैं। आपने नामदान लेने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि शैतानी शक्तियों ने उनके नाम से देश विदेश में जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खोलकर धर्म को धंधा बना रखा है। जिस प्रकार कुछ व्यक्तियों ने कल की भगवान के नाम से लोगों को ठगने का ड्रामा शुरू किया हुआ है।
आपने महाराज जी के अज्ञातवास से बाहर आने तक किसी के भी बहकाव में आकर ना ही तो नाम दान लेना है और ना ही विचलित होना है, सिवाय सत्संग सुनने और सत्संग सुनकर जिन जिन बुराइयों और गंदी आदतों को छोड़ने के लिए महाराज जी ने निर्देशित किया है। शुरू में ज्ञान या सत्संग आपको अटपटे लग सकते हैं, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो आपको शैतानी ताकतों से लड़ने की शक्ति देगा। उसके बाद आपको इस पूरी सृष्टि का मंजर ही समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया पर दो शक्तियों का शासन चलता है, एक है शैतान और दूसरा है भगवान। शैतान ने युग परिवर्तन को रोकने के लिए महाविनाश करने की ठान रखी है, आत्माओं को तरह तरह के घटिया कर्मों के माध्यम से अधर्मी और पापी बनाने की ठान रखी है। दूसरी तरफ युग परिवर्तन भगवान की अपनी मर्जी है, जो होना ही होना है। अतः जब आप सत्संग सुनते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको स्वतः ही यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि वास्तव में यदि इस युग परिवर्तन के महाविनाश से कोई बचा सकता है तो धरती पर केवल एक ही शक्ति है, वह है भगवान कल्कि। और भगवान कल्कि की समझ और पहचान सिर्फ इन सत्संगों से ही हो सकती है, अन्यथा दुनिया में दूसरा कोई भी रास्ता अपनी जीवन रक्षा और भगवान की पहचान का नहीं है। प्रभु की भक्ति के बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। फिर पाछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की, पछतावेगा बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घट न गिर, तू राम कहने न पावेगा। आजम तेरे घट न गिर, तू राम कहने न पावेगा। भाई आजा बंदे फिर पाछे पछताए। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। हाँ, काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जाबन, सतगुरु कौन छुटावे। लाल खंभ से बांधा जाबन, सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे फिर पोछ पछतावे।